नमस्ते। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है राइथन क्लासेस पर। सुपर फास्ट रिवीजन जो कि आरपीएससी शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या पीटीआई भर्ती में जो आपका सिलेबस लगता है प्रथम प्रश्न पत्र का, इंडिया पॉलिटी खतरनाक तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपने पढ़ लिया है, अब एग्जाम के नजदीक आप लोग जा रहे हैं, तो किस तरीके से आपका ज्ञान को व्यवस्थित करें, रिफ्रेश करें और YouTube के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से 10-10 मिनट का सेशन देके आपको आपके मंजिल के नजदीक पहुंचाने का काम करें। आइए, आप सभी का वेलकम। तो भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो सबसे ज्यादा, अगर किसी से रिलेटेड अनुच्छेद है तो वो राष्ट्रपति, क्योंकि अनुच्छेद 77 कहता है कि केंद्र सरकार के समस्त जो कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। यानी 77 ये कहता है कि समस्त जो कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। आइए, वेलकम आप लोगों का। देखिए, यहां कुछ अनुच्छेद दे रखे, इस अनुच्छेद के माध्यम से संक्षिप्त में हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 52 से और 57 में एक ध्यान रखेंगे आप लोग, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ये जरूर ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद आप लोग बात करेंगे 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। भारत के उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। 57 को जरूर ध्यान रखेंगे कि दोबारा आएंगे नहीं आएंगे। 57 स्थान, दोबारा स्थान मिलेगा नहीं मिलेगा, 57 दोबारा स्थान मिलेगा नहीं मिलेगा। अब देखिए, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, फिर एक एक की बात करेंगे। राष्ट्रपति होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेंगे, कैसे चुनेंगे, कब तक रहेंगे। राष्ट्रपति होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेंगे, कैसे चुनेंगे, कब तक रहेंगे, दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, क्या योग्यताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी, कौन शपथ दिलाएगा, कैसे अठाएंगे, अठ गए तो क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति को बुलाएंगे। समझ गए? यानी राष्ट्रपति होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कैसे चुनेंगे, कब तक रहेंगे, दोबारा आएगा नहीं आएंगे, क्या योग्यता रहेंगे, क्या शर्तें रहेंगी, कौन शपथ दिलाएगा, कैसे अठाएंगे, अठ गए तो अब क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति को बुलाएंगे। अनुच्छेद 52 शब्दों की दृष्टि से सबसे छोटा अनुच्छेद अगर संविधान का है तो 52 है, जो भारत में राष्ट्रपति होने का पद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि वो संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी वो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा, ये ध्यान रखें आप लोग। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन आएंगे, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्यों की जो विधान मंडल है उनके निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। निर्वाचन की रीति एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ये आपको मालूम होगा, मत मूल्य के आधार पर, और राजस्थान का मत मूल्य 1 एमएलए का 129 होता है। पदावधि साधारणतः 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन कई बार वो पद त्याग देते हैं, वो अलग बात है। और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता हमारा संविधान मौन है। योग्यताएं शर्तें अलग है, वो भारत का नागरिक हो, वो न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो और लोकसभा सदस्य होने की, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। 3 ही बातें लिखी हुई है, ये योग्यता है। शर्तों का मतलब हो गया कि आपको लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, आपको इतना वेतन मिलेगा, तो ये क्या है, शर्तें हैं। तो शर्तें अलग हैं और योग्यताएं अलग है। शपथ या प्रतिज्ञान की बात करेंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को अठाने के लिए जो प्रक्रिया लाई जाती है उसे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं, और केवल संविधान का अतिक्रमण करने पर लाई जाती है। संसद के दोनों सदनों में ला सकते हैं, लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में ला सकते हैं। लोकसभा में अगर हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अभी तक ऐसा अवसर नहीं आया है। पद रिक्त होने पर प्रावधान, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे, और उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो गया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। यह अवसर एक बार ऐसा आया कि जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश ने काम किया है। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी का पद पर रहते हुए निधन हुआ। वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, पद से इस्तीफा दिया। जब पद से इस्तीफा दिया तो एम हिदायतुल्लाह ने, एक बार ऐसा अवसर आया था भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस पद पर कार्य करने का अवसर मिला हो। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्तियां हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। और क्षमा, राज्यपाल को 166 में है, लेकिन राज्यपाल है वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता।
ये ध्यान रखिए, या मार्शल कोर्ट यानी सैन्य न्यायालय के दिए गए दंड को माफ नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, अनुच्छेद 143 जो कि कनाडा के देश से संबंधित है, यहां 143 के तहत वो क्या करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति है वो किसी सहारवान तथ्य विधि के प्रश्न पर संविधान की व्याख्या से रिलेटेड कोई बात हो तो वो क्या करेंगे, वो भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगेंगे और उस परामर्श को कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के द्वारा दिया जाता है। संघ की संबंध में कार्यपालिक शक्तियां, मंत्री परिषद की नियुक्ति, देखो मंत्री परिषद 70 आप लोगों के 74 अनुच्छेद में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख है 74 में, नियुक्ति का नहीं। नियुक्ति से रिलेटेड जो अनुच्छेद होगा वो 75 होगा। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की बात करता है कि देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होगा महान्यायवादी, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 77 कहता है कि जो भी कार्य संचालन होंगे आपके केंद्र सरकार के वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अनुच्छेद 78 ये कहता है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताता है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा, ड्यूटीज होंगी कि वो राष्ट्रपति को शासन प्रशासन की सूचना दे और शासन प्रशासन संबंधी सूचना जो मांगे राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री उपलब्ध करवाए। अनुच्छेद 85, 86, 87 तीनों का रिलेशन संसद से है। अगर संसद का सत्र बुलाना है, सत्रावासन करना है या विघटन, विघटन संसद का नहीं होता है, विघटन केवल लोकसभा का होता है क्योंकि लोकसभा सदन राज्यसभा का भी विघटन नहीं होता है, इसलिए विघटन केवल लोकसभा का। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86 में अभिभाषण है और अनुच्छेद 87 में विशेष अभिभाषण है। अभिभाषण यानी जो सदस्यों को संदेश भेजना है कभी भेज सकता है, अनुच्छेद 86 मन चाहे तब, लेकिन अनुच्छेद 87 विशेष अभिभाषण की बात कर रहा है। यह लोकसभा के चुनाव के बाद प्रथम संबोधित किया जाता है तब, या प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को एक बार संबोधित किया जाता है, वो विशेष अभिभाषण यानी साल में एक बार होगा, ये मन चाहे तब कर दीजिए। 111 जो विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिए गए वो संसद द्वारा पारित विधेयकों पर जो हस्ताक्षर होते हैं अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वो किसके होते हैं, राष्ट्रपति के। वार्षिक वित्तीय विवरण जो संसद के समक्ष रखवाते हैं वो भी भारत का राष्ट्रपति रखवाता है। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करना, एक ऐसी व्यवस्था अचानक हमें कानून की जरूरत पड़ी, कानून के लिए अध्यादेश जारी करना है, संसद का सत्र नहीं है तो राष्ट्रपति को पावर है कि वो मंत्री परिषद की सलाह पर ऐसा कर सकता है। अनुच्छेद 123, अगर ये 123 का उल्टा करेंगे 213 तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो अनुच्छेद 213 में है। 124 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखें आप लोग। कैसा लगा हमारा प्रयास ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। एक सवाल मेरी तरफ से आप लोगों को वो बताना है, वो क्या बताएंगे आप लोग कि अब तक कितने राष्ट्रपतियों का पद पे रहते हुए निधन हुआ है, अब तक कितने राष्ट्रपतियों का पद पे रहते हुए निधन हुआ है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है और उनका नाम भी आपको बताना है। और आप किस टॉपिक पे ये शॉर्ट्स वीडियो पढ़ना चाहते हो, सुपरफास्ट रिवीजन पढ़ना चाहते हो, उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, उसी पे अगले दिन आप लोगों को ये शॉर्ट्स वीडियो मिलेगी। प्रातः आप लोग 9 बजे तैयार रहें, दोपहर को 1 बजे, शाम को 5 बजे शॉर्ट्स और शाम को 9:30 बजे मैराथन क्लास के रूप में जुड़े रहें। ये सुपरफास्ट रिवीजन है, सवाल यहीं से बनेगा, बस आप फैक्टों को कैच करते जाइए, पढ़ते जाइए। ये पीडीएफ यदि आप लोगों को प्राप्त करनी है तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को, तो आप ये कर सकते हैं। रायथान क्लासेस से जुड़े बेहतर आपको रिजल्ट देंगे। थैंक यू, धन्यवाद आपको, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। राम राम साहब।